Assalamu alaikum my dear students. I hope so you will be fine. Welcome to the online classes. Welcome to our physics society. Today we will discuss chapter number 3, lecture number 1. The topic that we will discuss are force, inertia and momentum. Before the topic started, what is the dynamic? We will discuss the dynamic. Dynamic is the branch of mechanics that deals with the study of motion of an object and the cause of its motion. मतलब डायनामिक क्या है? डायनामिक असल में मकैनिक्स की ब्रांच है जिसमें आप लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन का और उस मोशन की वजह से क्या कॉजेज़ आते हैं उस चीज़ को डिस्कस करते हो, तो वो आपके पास कहलाती है डायनामिक. याद रहे ये मकैनिक्स की ब्रांच है, ये साइंस की ब्रांच नहीं है. अब वो मकैनिक्स जो है वो फिजिक्स की ब्रांच है, जैसा कि हम लोग चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है बेटा. मेजर टॉपिक्स इस चैप्टर के जो होंगे वो होगा मोमेंटम. द सेकंड वन इज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फ्रिक्शन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. मतलब ये 5 बेसिक टॉपिक्स होंगे जो हम लोग इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे. ठीक है बेटा. द नेक्स्ट वन इज़ डिफाइन फोर्स. फोर्स क्या है? फोर्स असल में किसी भी बॉडी को मूव करवाने के लिए या फिर किसी मूव करती हुई बॉडी को रोकने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं फोर्स. जैसा कि मिसाल के तौर पर आप लोगों के पास जो एग्जांपल है, ये आपके पास एक नट है, आपने इस नट को टाइट करना है या लूज़ करना है. तो टाइट करने या लूज़ करने के लिए जो चीज़ आप लोग लगाते हो, आप लोग फोर्स लगा रहे होते हो उसमें. अगर आपने टाइट करना है तो आप उस पर ज़्यादा फोर्स लगाते हो. अगर आपने लूज़ करना है तो आप पहले थोड़ी सी ज़्यादा फोर्स लगा के उसको थोड़ा सा लूज़ करते हो, और फिर जब वो लूज़ ओपन होना शुरू हो जाता है तो आप उस पर फिर कम फोर्स लगा के उसको इजीली ओपन करवा लेते हो. तो ये एक फोर्स की एक एग्जांपल है. द सेकंड वन एग्जांपल इज़ डैट. देखें आपके पास एक फ़ुटबॉल है, आपके पास एक फ़ुटबॉल पड़ा हुआ है, ज़मीन पे वैसे ही पड़ा, उस पर कोई फोर्स नहीं लगाई जा रही, वो ज़मीन पे वैसे पड़ा हुआ है. अब वो एक स्टेशनरी हालत में है. अब अगर आप उस पर कम फोर्स लगा के उसको किक करोगे तो वो थोड़ा सा आगे जाएगी, लेकिन अगर आप उस पर ज़्यादा पीछे से ज़्यादा फोर्स लगाओगे, किक ज़्यादा फोर्स के साथ लगाओगे, तो वो जो फुटबॉल है वो ज़्यादा दूर जाके गिरेगा. मतलब ज़्यादा फोर्स लगाने से कोई भी बॉडी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है, बजाय रहे कि उसका मैस लाइटर हो. मैस भी डिफेक्ट करता है किसी भी बॉडी के डिस्टेंस ट्रैवल करवाने पे. ठीक है. द सेकेंड वन इज़ डिफाइन इनर्शिया. इनर्शिया क्या है? इनर्शिया असल में ये एक प्रॉपर्टी है जो किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज कर देती है रेस्ट या मोशन में. ठीक है. अब जैसे कि मिसाल के तौर पर आपके पास एक रोलिंग है. ये एग्जाम्पल से पहले कुछ बातें डिस्कस कर ले. गैलीलियो एक साइंटिस्ट था. इसने क्या किया? गैलीलियो ने कहा, उसने मुशाहदा किया और उसने हमें कहा कि जो कोई भी लाइटर बॉडी को मूव करवाना ज़्यादा आसान होता है किसी हैवी बॉडी से. मतलब एक हल्की बॉडी है उसको ज़्यादा इजी रहता है कि उसको हम लोग मूव करवा सके एक जगह से दूसरी जगह. ठीक है. और हैवी बॉडी को ज़रा मुश्किल होता है, मतलब वो ज़रा भारी होती है. तो ये उसने कहा इसी तरह अगर हमने मूव करवाने के बजाय अगर हम रोकने की बात करें तो एक लाइटर बॉडी आपकी तरफ आ रही है और वो आप उसको इजीली रोक सकते हो, लेकिन अगर एक हैवी भारी भरकम बॉडी आपकी तरफ आ रही है तो आपको उसके लिए रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स की रिक्वायर्ड होगी. ठीक है. तो ये गैलीलियो ने कहा था, ये उसने इशारा किया था. न्यूटन ने उसी में कंक्लूड किया. न्यूटन ने कहा कि कोई भी बॉडी जो है वो अपनी रेस्ट या मोशन की हालत की स्टेट को चेंज करने की एबिलिटी रखती है बॉडी अपने. ठीक है. तो जैसे कि ये एग्जांपल में देखें तो एग्जांपल में बेटा आपके पास अब ये जो हैवी बॉडी है वो ज़्यादा जल्दी नीचे फॉल कर जाती है, लाइटर बॉडी जो है वो ज़रा कम जल्दी नीचे फॉल करती है. ठीक है. वो लाइटर बॉडी जैसे अब एक मिसाल और वैसे हवा में बात कर लेते कि हमारे पास एक कागज़ का टुकड़ा है, हम लोग छत से उसे नीचे फेंकते हैं तो वो नीचे आने में ज़रा देर से नीचे लहराता हुआ नीचे आएगा. और इसी की निस्बत अगर हम कोई बॉल पकड़ लें या कोई भी हैवी वेट वाली बॉडी को ले लें और उसको नीचे फेंकें तो वो हवा में लहराएगा नहीं, बल्कि वो डायरेक्ट नीचे बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएगा. मतलब हैवी बॉडी जो होती है वो ज़्यादा जल्दी नीचे फॉल करती है बजाय कि एक लाइटर बॉडी के.
ठीक है। द सेकंड एग्जांपल, अब न्यूटन की एग्जांपल में वही गैलीलियो के बाद न्यूटन की जो एग्जांपल है, न्यूटन ने ये कहा था कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट को चेंज कर लेती है। तो ये देखें, आपके पास एक लाइटर बॉडी है, एक इंसान है, तो वो जब जाके हाथी से टकराएगा तो हाथी मूव नहीं करेगा, मतलब हैवी बॉडी मूव नहीं करेगी, हैवी बॉडी उसको लाइटर बॉडी को रिफ्लेक्ट कर देगी या उसे फिर गिर जाएगी। जैसे कि ये आपके पास इनर्शिया जो है, मतलब लाइटर बॉडी जो है वो कम इनर्शिया रखती है और हैवी बॉडी जो होती है उसमें ज़्यादा इनर्शिया होता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट वन इज़ डिफाइन मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम असल में मोशन की क्वांटिटी को कहते हैं। अब वो मोशन किसी भी बॉडी के मैस और वेलोसिटी की वजह से आती है। ठीक है। अब वो जैसे कि मैथमेटिकली हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं पी के साथ, मतलब पी इज़ कॉल्ड मोमेंटम। और पी जो है वो क्रिएट होता है किसकी वजह से? मैस और वेलोसिटी की वजह से, मतलब P इज़ इक्वल टू एम वी। M इज़ द मैस एंड V इज़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ओके बेटा, नेक्स्ट है ये जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। और इसका ऐसा यूनिट जो है वो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब किलोग्राम मीटर पर सेकंड कैसे है? अगर आप फार्मूला में देखें तो बेटा आपके पास ये जो फार्मूला है P इज़ इक्वल टू एम वी। ठीक है। ये जो P इज़ इक्वल टू एम वी है। अब ये M क्या है? मैस किस में होता है? किलोग्राम में। और ये है V क्या है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी किस में होती है? मीटर पर सेकंड में। तो इस लिहाज से फिर जो यूनिट है वो आपका बन जाता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा। इसकी एग्जांपल में बेटा आपके पास आ जाएगा ये एक एप्पल। अब देखिए, दो एप्पल हैं। अब दोनों एप्पल जब आपस में टकराते हैं, और याद रहे जब ये आपस में टकराते हैं तो जिस बॉडी का, जिस भी एप्पल का जो वेट है, जो मैस है, वो ज़्यादा होगा तो उसमें मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। उसका मैस अगर कम होगा जिस एप्पल का, तो उसमें मोमेंटम भी कम होगा। ठीक है। मोमेंटम क्या था? मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ अ क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पोसेसेस ड्यू टू इट्स मैस एंड वेलोसिटी। मैस और वेलोसिटी की वजह से जो बॉडी की मोशन की क्वांटिटी होती है उसको बोलते हैं मोमेंटम। ठीक है। एक और एग्जांपल इसकी डिस्कस करते हैं। अब ये देखें, अब ये कार मूव्स कर रही हैं। पहली कार है 5 kg की, और वो ज़्यादा जल्दी आगे मूव कर रही है किन की निस्बत? बाकी दो कारों की निस्बत। क्यों? क्योंकि उसमें लेस मोमेंटम है, लीस्ट मोमेंटम है। वेट कम मतलब मैस कम तो मोमेंटम भी कम। और इसी की निस्बत लास्ट कार वाली बात करें तो उसका मैस है 20 kg, 35 kg। 35 kg मतलब उसका मैस ज़्यादा है तो उसमें मोमेंटम भी ज़्यादा है। ठीक है। जिस बॉडी का मैस ज़्यादा होगा उसमें मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। नो डाउट कि P इज़ इक्वल टू एम वी। अब P इज़ इक्वल टू एम वी पे रहेंगे तो हमारा मोमेंटम क्रिएट होगा। ठीक है। मोमेंटम P इज़ इक्वल टू एम वी, मैस एंड वेलोसिटी। ठीक है बेटा। आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। और बेटा एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि आपने इस वीडियो को 2 से 3 बार लाजमी देखना है, क्योंकि कोई भी ऐसा पॉइंट जो आप लोगों के माइंड से ओझल नहीं होना चाहिए, आप लोगों के माइंड से स्किप नहीं होना चाहिए। कोई भी पॉइंट है उसको लाजमी डिटेल डिस्कस किया करें। ठीक है। 2 से 3 बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। और इसके बाद जो याद करने वाला काम है वो बेटा आपने फिजिक्स का चैप्टर 3 स्टार्ट से, ये जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं डेफिनेशन सेम टू सेम, यही डेफिनेशंस आप लोगों ने याद करनी है। आप लोगों की बुक पे पिंक ब्लॉक में ये डेफिनेशन बाकायदा डिटेल के साथ लिखी हुई हैं। ठीक है बेटा। आई होप सो आप लोगों को समझ आई होगी और आप लोग इस काम को बड़ी ईमानदारी से डिस्क्राइब भी करेंगे। ठीक है बेटा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।